जी प्यारे बच्चों कंटिन्यू करें। नूरुल हुदा, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? नूरुल हुदा, आपको आवाज आ रही है बेटा? अच्छा ठीक है। अच्छा जी बच्चों, मेरे ख्याल में मैंने इनफ डिफरेंसेस बता दिए हैं, इतने ही काफ़ी हैं आपकी सेहत के लिए। आप वापस आ जाएं, सवाल चेक कर लेते हैं जहां हम मौजूद थे। मैं क्यों आ गया था फंड्स पे अचानक, उसकी वजह ये थी शायद कि मैं आपको एक सवाल दिखा रहा था जो आप घर से अटेम्प्ट करके आए हैं। वो ये रहा, डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंग्विश बिटवीन रिजर्व एंड फंड। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप कर सकते हैं दोनों को डिफरेंशिएट। सर आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई है। अच्छा सर, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। हेलो हेलो, अब आ रही है सही? हेलो 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 हेलो, अब सही आ रही है आई थिंक, है ना? सर सही सही। हो गई। ओके बच्चों, अगर दोबारा ख़राब हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा बिला तकल्लुफ। शुक्रिया एहसन आपका। अच्छा, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था बच्चों आपसे कि यार सर्दी लग रही है मुझे, इतने से फ़ैन चल रहे हैं इसमें भी सर्दी लग रही है, क्या करूं? नहीं नहीं भाई, सारे सो जाएंगे यहाँ बैठे हुए। अच्छा तो अच्छा मेरे बच्चों, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिजर्व mentioning the journal entries to record creation and disposal of each। भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसमें मेरा साथ देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा लेक्चर भी कितना समझ आया और आपने रिजर्व्स को कितने अच्छे से पढ़ा। देखो अगरचे कि हमने रिजर्व को बहुत एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। यहाँ जाके दोबारा इस शीट पे आ जाता हूँ और आपको आइडिया देता हूँ। ये रिजर्व्स के नाम मैंने पढ़े थे, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में आप जब अपने घरों पर थे। सर फिर स्लो हो गई आपकी आवाज। अच्छा अच्छा, मैं चेक कर रहा हूँ भाई, चेक कर रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट। पता नहीं क्या बदतमीजी है और ये क्यों है। अब तो आई मेरी, अब आ रही है? हाँ हेलो। जी सर ठीक हो गई। हाँ मैंने अब सही किया है, देखो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सही रहेगी। अब उसको हो गई ठीक निकाल सर। के दोबारा लगा, चलें चलें। अच्छा जी भाई, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से, ये देखो ये जर्नल रिजर्व बनाया था, कहाँ से बनाया था बताओ? रिजर्व फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन। डिबेंचर रिडेम्पशन क्या होता है? डिबेंचर के पैसे वापस करने के लिए रिजर्व बनाया जाता है। रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन, प्लांट को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। किसी हादसे से बचने के लिए रिजर्व बनाया जाता है। बिल्डिंग को मजीद तामीर करने के लिए रिजर्व बनाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसके बारे में पता है, याद है। भाई अगर आपको पता है ना तो फिर आप हक अदा कीजिए पता होने का, और यहाँ आइए और इन सवालों के जवाब आज आप घर से ढूंढ के लिखिएगा। मैं आपको मजीद थ्योरी शेयर करवाऊंगा इंशाल्लाह, आपके गूगल क्लासरूम पे शेयर करवा दूंगा, सही है? इंशाल्लाह मेरी तबीयत अगर सही रही, मुझे तो अभी से पता नहीं क्यों सर्दी लगनी शुरू हो गई, हालांकि यहाँ तो गर्मी हो रही है लेकिन मुझे सर्दी लग रही है फिर दोबारा, पता नहीं क्यों यार। अल्लाह रहम फरमाए, बड़ी मुश्किल से तो बुखार उतरा है मेरा। तो बेटा मेरे बच्चों, रिजर्व रिलेटेड टू एसिड, आपने बताना है कि नहीं नहीं कोविड नहीं, अल्लाह ना करे परेशान ना हो। नहीं नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। नहीं नहीं भाई, अरे माना करो मेरा बच्चा, घबराहट हो जाएगी और ये सब कुछ तो बंद है, वैसे भी आप लोगों को मुश्किल होगी। टेंशन नॉट, ऐसी बात नहीं है, वो तो अब हो रही है, वो तो हो रही है प्रॉब्लम, क्या करें। चलो, आपने क्या करना है, आपने रिजर्व बताना है जो एसिड को रिप्रेजेंट करता हो, रिजर्व रिलेटेड टू एसिड, और फिर उसकी एंट्री बनानी है, बनाने की, रिजर्व बनाने की एंट्री। और अगर रिजर्व खत्म करें तो क्या एंट्री बनेगी? अमाउंट कुछ भी ना लिखो या लिखो तुम्हारी मर्जी, सही है। फिर एक एंट्री फिर आपने बताना है रिजर्व ऐसा जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो, और उसको बनाने की एंट्री और उसे खत्म करने की एंट्री। अच्छा अच्छा आगे, रिजर्व रिप्रेजेंटिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, ऐसे रिजर्व जो किसे जाहिर करते हो?
रिटेन अर्निंग को। तो अब ये तुमने बनाना है और उसके बाद फिर तुमने तीनों के बारे में एग्जाम्पल देनी है, यानी हर के इसके नाम सामने इसके एक एग्जाम्पल यानी नाम, एक रिजर्व का नाम। अगर मैं जवाब दे दूंगा तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। चलो एक का जवाब दे दूं, जैसे इसका जवाब होगा रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन, अब तुम कुछ और रख लेना, एक मैंने बोल दिया। इसी तरह रिजर्व फॉर लाइबिलिटीज का अलग होगा, रिजर्व ये अलग होगा। 14 होमवर्क दिया था, चलो 14 चेक करें, ऐसा ना हो कि क्लास का टाइम खत्म हो जाए। अब आवाज सही है ना भाई? क्वेश्चन 14 चेक करेंगे अब हम, सही है बच्चों? आप सब क्वेश्चन 14 पे हैं। क्वेश्चन 14 पार्ट 3 का क्या होगा बता। सबके जवाब मैं दे दूंगा तो तुम क्या करोगे अली रजा? खुद भी तो कुछ कर लेना। क्वेश्चन 14, the following data were extracted from the balance sheet of Al Mehran Company Limited December 31st 1990। Authorized capital 2 lakh, ordinary share 10 रुपए वाले, 2 मिलियन रुपीस आवाम से ले सकते हैं, जबकि 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर इशू कर चुके हैं 10 रुपए वाले और आवाम से 10 लाख रुपए ले चुके हैं। रिटेन अर्निंग में कितने रुपए रखे हुए हैं बताओ? 1,50,000। दिसंबर 31st 1991 को इनकम समरी कंपनी का शो कर रहा है 3 लाख रुपए, क्या नेट इनकम। बताओ पहली एंट्री क्या बनाई आप सबने जल्दी से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अमाउंट कितने लिखी? 3 लाख। उसके बाद टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड ऑफ कितने परसेंट? 15%। बताओ क्या एंट्री बनाई? रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश डिविडेंड, पेबल, क्रेडिट। 1 लाख। कैसे 1,50,000 समझाओ? क्या ऑथोराइज शेयर कैपिटल पे डिविडेंड दिया जाएगा? जितने लोग कंपनी के बन चुके हैं क्या, तो कंपनी के मालिक हैं 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर, 10 लाख रुपए के लोग मालिक हैं, 10 लाख रुपीस का लिया 15%, जवाब आया 1,50,000। दोबारा बोल रहा हूं बेटे, कैश डिविडेंड दिया जाता है जो लोग कंपनी के मालिक ऑलरेडी हैं उन्हें, सही है। और डिविडेंड हमेशा पार वैल्यू पे दिया जाता है, याद रखना, दिमाग में बिठा लो मेरी बात। क्या बोला? डिविडेंड हमेशा पार वैल्यू पर दिया जाता है, सही है। यानी अगर कोई शेयर 10 रुपए वाला 12 में भी दिया है तो मुनाफा देते हुए कंपनी उसे 10 रुपए के हिसाब से मुनाफा देगी। तो आज यहाँ पे वो बोल रहा है 15% डिविडेंड, सही है। तो 10 लाख का 15% निकाला और जवाब आया 1,50,000। सब बच्चों ने एंट्री बनाई, रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश डिविडेंड, पेबल, क्रेडिट, 1,50,000। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, टू अप्रोप्रिएट 1 लाख फॉर प्लांट एक्सपेंशन, टू अप्रोप्रिएट 50,000 फॉर कंटीजेंसीज, टू अप्रोप्रिएट 50,000 फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन। तीनों क्रेडिट हो गया और रिटेन अर्निंग डेबिट हो गया, कोई एतराज? ओके। उसके बाद क्या करना है? उसने बोला पहले पॉइंट में कि एंट्री बना के दिखाओ नेट इनकम को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करने की, वो हमने कर दी। एंट्री बनाओ जर्नल, जर्नल में टू इफेक्ट टू द अबव डिसीजंस ऑफ द कंपनी, हमने इन डिसीजंस को रिकॉर्ड कर लिया, जी हाँ कर लिया। और उसके बाद कहता है पार्शियल बैलेंस शीट बना के दिखाओ कंपनी की दिसंबर 31st 1990। पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट, अधूरी, नामुकम्मल। तो बैलेंस शीट बनाई आप लोगों ने? नहीं, बिस्मिल्लाह अभी बनाते हैं साथ साथ, चलिए। कैसे बनेगी जल्दी से, शाबाश। अभी के अभी बनाएंगे फौरन अल्लाह के हुक्म से। सबसे पहले आप लिखेंगे अल मेहरान कंपनी लिमिटेड, जल्दी से शाबाश। अभी के अभी बैलेंस शीट बना रहे हैं, अभी बन जाएगी इंशाल्लाह, परेशानी की कोई बात नहीं है। अल मेहरान अल मेहरान कंपनी लिमिटेड, जो चीज हम बना रहे हैं उसका नाम है बैलेंस शीट। ब्रैकेट में लिख देते हैं पार्शल, पार्शल माने इनकम्प्लीट, एज ऑन, कब बना रहे हैं जनाब? दिसंबर 31st 1991, सही है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इक्विटीज। इक्विटीज में सबसे पहले, अच्छा आप लोगों की बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर आपको याद हो, और अगर नहीं है तो मैं आपको सामने यहाँ शेयर करता हूँ।
लेकिन अभी हम पार्शल बना रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं डायरेक्ट बना लेता हूँ फिर, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाना है ना, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कंपनी के, तो फिर मैं वहां पे स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले लिख देता हूँ शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी में हम लिख देते हैं जनाब, यार बिल्कुल ऑथराइज कैपिटल एज इट इज कॉपी हो जाएगा। शेयर होल्डर इक्विटी में सबसे पहले लिख देता हूं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल अंडरलाइन करके, इसमें लिख देता हूं 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। इसके नीचे हाथ क्या आता, अगर डबल लाइन नहीं लगाई तो बैलेंस शीट जिंदगी भर टैली करते रहेंगे, होगी नहीं। इसके बाद क्या लिखना होता है, इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। ओके जी, कितने शेयर इशू कर चुके हैं, 1 लाख। अभी जो एंट्री आपको मैंने बनवाई है उसमें मैंने कोई शेयर तो इशू नहीं किया ना, अगर किए होते तो मैं यहाँ पे उसको ऐड करके लिखता, सही है। प्रीमियम होता तो फिर प्रीमियम को अलग से नीचे लिखता, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम। अभी कुछ भी नहीं है, 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। इसके बाद मेरे बच्चों रिटेन अर्निंग का बैलेंस लिखना है। रिटेन अर्निंग का बैलेंस तो मुझे दिया हुआ है, कब दिया हुआ है देख के बताओ, दिसंबर 31 1990। और यहां पर बैलेंस शीट कब बनवा रहा है मुझसे, वो गौर से अगर आप देखें 1991। इसका मतलब है मुझे रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। 3 तरह से रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस निकालना सीख लो, 3 तरह से। एक जुबानी, वो तो मैं आता है सर, क्या मतलब रिटेन अर्निंग का बैलेंस कहाँ होता है बोलो, नेचर कहाँ होगा, आवाज ही नहीं आ रही, क्रेडिट साइड पर होगा। अगर ये क्रेडिट साइड पर है तो अब एंट्रीज देखो, जहां जहां क्रेडिट हुई प्लस करो, जहां जहां डेबिट हुई माइनस करो और बैलेंस बता दो, एक तरीका। सही है, ये तो हो गया जुबानी। दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका यह है कि आप अपने पास एक छोटा सा बना लें, क्या बना लें, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। क्या बना लें, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ये दूसरा तरीका है। सबसे जवाब एक ही आएगा सर, इसमें क्या करते हैं, इसमें रिटेन अर्निंग का सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है, अभी अभी मैंने आपने मुझे पढ़ के बताया, 1,50,000। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस 150। इसमें ऐड होता है बेटा हमेशा, क्या ऐड होता है सोचो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस साल कंपनी को क्या हुआ था बताओ, कितना प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने 3 लाख रुपीस लिख दिया। दोनों को ऐड कर देते हैं और इसका नाम क्या रखता हूं अभी, टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन। टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन 4,50,000। ठीक है, यानी आपके पास इतने रुपए दस्तयाब हैं, एप्रोप्रिएट टू सेट असाइड, आप रख सकते हो उठा के, इसमें से आप जितने पैसे उठा के रखना चाहें रख लें।
किस चीज के लिए? रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, रिजर्व फॉर फायर, स्टॉक डिविडेंड देना चाहते हैं इसमें से दे दें, कैश डिविडेंड देना चाहते हैं इसमें से दे दें, ये सारी चीजें आप इसमें से निकाल कर दे सकते हैं। तो टोटल अर्निंग अवेलेबल लिख दिया आपने। अब बताइए क्या क्या दिया, सबसे पहले क्या किया आपने बताएं? लेस रिजर्व्स बताएं, सबसे पहली चीज क्या दी है? कैश डिविडेंड। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेस कैश डिविडेंड। और क्या दिया है बताएं? और कुछ बनाया है? अपने एंट्रीज देख लें, अपने रजिस्टर में एंट्रीज देख लें भाई। रिजर्व फॉर, ओके, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज, रिजर्व फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन। रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज, रिजर्व फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन। अच्छा जी, कितना कितना है तीनों की अमाउंट? एक 1,50,000, 50,000, तीनों को कर लिया प्लस और इसमें से कर दिया माइनस। असल चीज आपको सिखाना ये थी कि ये भी एक अंदाज है, हालांकि है मुश्किल अंदाज देखा जाए। आपकी जिंदगी कैलकुलेटर पे बड़ी आसान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का एंडिंग बैलेंस निकाल लिया हमने इस तरह। लिखना भूल गया कैश डिविडेंड? अभी लिख देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। बोलो कितना है कैश डिविडेंड? 1,50,000। सही है, ये लो भाई, सही है। रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस आ गया 1,00,000 रुपए। बताएं किसको समझ में नहीं आया? ये रिटेन अर्निंग का मैंने बना दिया स्टेटमेंट। क्या मुश्किल है? मुश्किल है? आप जुबानी बैलेंस भी निकाल सकते हैं कैलकुलेटर पे। सर जी सर, फरमाए फरमाए सर। सर ये कैश डिविडेंड अभी दिया थोड़ी है, डिक्लेयर किया है, तो इसकी भी इसका कैश डिविडेंड आपने लेस क्यों किया अभी? सर तो इसकी एंट्री बनाई थी गालिबन, आप चेक करें, एक एंट्री बनाई थी हमने। जब हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं तो हम कहते हैं अब वो पैसे रिटेन अर्निंग में रखना हमारे लिए जायज नहीं है, क्योंकि वो पैसे हम पर देना क्या हो गया? डिक्लेयर करने का यही मतलब है ना कि आपने अनाउंस कर दिया। वाजिब हो गए। हाँ, तो बस आप उसको रिटेन अर्निंग से निकाल के फिर लायबिलिटी में लिख लेते हैं मेरा बेटा। सही है, तो अब आपकी वो लायबिलिटी में प्रेजेंट होगा, यानी वो शेयर होल्डर इक्विटी में से हट जाएगा, रिटेन अर्निंग में से हट जाएगा, और अब वो कहाँ चला जाएगा? आपकी लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में, कैश डिविडेंड पेबल के नाम से। आइदर वो कैश डिविडेंड हो या स्टॉक डिविडेंड हो। बेटा ज़बानी मेथड ज्यादा इजी है, लेकिन आपको सब आना चाहिए ना। ऐसा ना हो पेपर में ये बना हुआ है तो आप बोलें सर ये तो आपने सिखाया नहीं बना के, ये क्या कमबख्त किस चीज का नाम है ना। अच्छा, तीसरा तरीका मैंने नहीं बताया, वो मैं आपको बता दूं अगर आप कहें तो, या फिर वक्त आने पे सीखेंगे। तीसरा तरीका है टी अकाउंट। सर टी अकाउंट कैसे बनेगा? रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बना लो, वो ज्यादा आसान है। फिर बना के दिखाओ, शाबाश। रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बनाओ, क्रेडिट में लिखो बैलेंस उसका सबसे पहले December 31, 1990 वाला, उसको ब्रॉड डाउन बैलेंस करके लिखना, बीडी बैलेंस। पिछले साल का एंडिंग है ना वो 1,50,000, इस साल का क्या बनेगा? ओपनिंग। बनाओ जल्दी से टी अकाउंट, सब बच्चे जल्दी से टी अकाउंट बना रहे हैं सारे बच्चे। नहीं वक्त आने पे नहीं, अंजी अब्दुल करीम अभी बना लो, शाबाश। मैं इतनी देर अटेंडेंस मार्क करूंगा, आप लोग बनाओ। मैं बिल्कुल मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं थोड़ी देर बैठ रहा हूँ, बैठ के अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, मैं क्योंकि बैठा हुआ हूँ तो इसलिए अटेंडेंस जो है, सब बच्चे जो है वो अपनी अटेंडेंस वन बाय वन जिसका नाम लेते जाए वो अनम्यूट करता जाए। अनम्यूट, हाँ, लेकिन मुश्किल ना हो जाए अनम्यूट में, कुछ लोगों के पास माइक भी नहीं होते ना। हमारी तो कॉम भी ऐसी है, सुनती नहीं है हमारी बात।
छोड़े रहने दें, अटेंडेंस मार्क करता हूँ। आजिम शौकत साहब, एहसन अली, एहसन मोमिन, यस सर। सही है, वो माइक अनम्यूट ना करें, मैं खड़ा हूँ यहीं पे। अलिफिया, अलिफिया ने, अलिफिया कहाँ है भाई? अलिफिया का नाम क्यों नहीं नजर आ रहा मुझे लिखा हुआ यहाँ पे? उसकी अटेंडेंस आ रही है। आ गया, अलिफिया है भाई। अब तो मुझे घबराहट हो रही है यार, नहीं बैठा यार। इस्माइल इधर आना यार जरा। अटेंडेंस देख लो यार जरा। मैं बोलता आ रहा हूँ, जो मैं बच्चों के नाम ले रहा हूँ अटेंडेंस वो यस सर लिखेंगे ना, बताते हैं ना। आलियान अकबर, अमसल जलालुद्दीन, आलियान नहीं है, आलियान अकबर नहीं है। अंजिया अब्दुल करीम, अंजिया सलीम, ये लोग लिख के भेजेंगे ना सब मुझे। अनमोल, अरीबा उमर, अशकान, अस्मा आबिद, बनी अंजुम, नहीं है। अस्मा और बनी है। ओके, बिस्मा, फरवा, हफ्सा, बिस्मा नहीं है, फरवा है, हफ्सा है, हानिया, हानिया नहीं है, हरीम। बेटा टी अकाउंट बनाना है, बच्चा बना लो, टी अकाउंट बना लो थोड़ा सा, कुछ खुद भी टी अकाउंट बनाओ। क्रेडिट में बैलेंस लिखो 1,50,000, फिर सारी एंट्रीज टी अकाउंट में पोस्ट करो और टी अकाउंट को कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन कर दो। नहीं समझ में आई? दोबारा बोलूं? टी अकाउंट बनाओ, टी शेप बनाओ, उसमें क्रेडिट साइड पे लिखो January 1, 1991 ब्रॉड डाउन बैलेंस 1,50,000 लिखा। क्रेडिट डाउन बैलेंस 1991 January 1 1,50,000, 1991 January 1 ब्रॉड डाउन बैलेंस 1,00,000। हसनैन लिखा बेटा? फिर टी अकाउंट में एंट्रीज पोस्ट करो। अच्छा, हर्षा है? हाँ, हरीम की लगा दी। हर्षा, हर्षा है। हसन अहमद जाहिद, हसनैन करीम, हसन अहमद जाहिद है। हसन मुर्तुजा तो क्लास में ही है। हुसैन रजा काजमी, हुजैफा, इलियान, हुजैफा नहीं है, इलियान भी नहीं है। इलियान आ गया। इंसिया, इस्माइल तो है खुद। लकी जुबैर, इंसिया नहीं है, लकी जुबैर है, सही है। हुजैफा भी नहीं है। महावसीम, मरियम मंसूर, मासूमा जैनब। ओके ओके। मिदहत, मुफद्दल, मोहम्मद आसिम खान। हाँ, मुफद्दल, मुफद्दल नहीं है। आजिम, आजिम खान भी है। आजिम खान तो कभी कभी आते हैं। मोहम्मद अली रजा, मोहम्मद अरीब खान, मोहम्मद हासिन, छोड़ दिया इन्होंने तो। मुनीबा जावेद है। नाहिल, नूरुल हुदा, सही है। नाहिल नहीं है, साइड से स्क्रॉल करके देख लो, मिल जाएगा अगर नाहिल होगा। नाहिल है क्लास में?
अटेंडेंस क्यों नहीं भेज रहा लिख के? एब्सेंट मार्क कर दूं इसको? नूरुल हुदा है? नाहिल की अटेंडेंस आई? सो रहा है, छोड़ सोने दो उसको, एब्सेंट मार्क कर दिया। नुज़रत ज़हरा, राफे, नुज़रत ज़हरा है, रामीन, सबा, सलमान। सलमान सो रहे हैं? सो रहे हैं सलमान भाई? समरा है? सलमान नहीं है, ओके। समरा, सारिया, शफात। बना दिया टी अकाउंट? एंट्रीज नहीं बनाई हुई, हाँ ये बात भी सही। बना दिया टी अकाउंट? हाँ जी, समरा, सारिया, शफात। अबे यार म्यूट तो कर रखो अपने माइक को भाई, क्या कर रहे हो यार? मतलब परमानेंट म्यूट कर दूं मैं तुम्हें? ऊपर करो स्क्रॉल। रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग, तुम्हें ये बात अंदाजा नहीं है? तुम्हें क्या लग रहा है तुम कुछ भी करोगे मीटिंग में तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा? रिकॉर्डेड मीटिंग है भाई, बच्चों वाली हरकतें नहीं करो, बड़े हो गए हो। हाँ बेटा, सलमान नहीं है, समरा है। समरा की अटेंडेंस आई? सारिया की नहीं आई, शफात की आई। नाहिल की अटेंडेंस देर से आई, एब्सेंट है वो। सारिया बोलो, जाओ सो जाओ आराम से। सारिया भी नहीं है, शफात भी नहीं है। शामीन, जुहेब, तंजील परवेज, यशल, युसरा, जोया, तीनों हैं। ओके बेटा, जजाकल्लाह, खुश रहिए, खुश रहिए। हाय, अल्लाह मेरे मालिक, दर्द हो रहा मेरे। बच्चों टी अकाउंट बना लिया? तो जरा इस्माइल टी अकाउंट बना ले यार जल्दी से बेटा, शाबाश मेरा बच्चा, मैं रुका हूँ। आप टी अकाउंट बना लो। हालत बुरी हो रही है मेरी, अल्लाह रहम। ओके बच्चों, मेरा ख्याल है बात थोड़ी आगे बढ़ाएं। टी अकाउंट आप सबने बनाया, ये बताओ, या नहीं बनाया? मैं बना के दिखाऊं? जल्दी बताओ, शाबाश, ईमानदारी से। टी अकाउंट बना लिया? नहीं बनाया तो आपको पता है मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी बनाने में। ए यार, बना लिया, वेरी गुड। 1991 जनवरी 1 ब्रॉड डाउन। अबे यार मुझसे बिल्कुल खड़ा नहीं हो जा रहा। ब्रॉड डाउन बैलेंस क्या करूं? ब्रॉड डाउन बैलेंस कितने रुपए बैलेंस है बेटा? जी पानी पी लिया बेटा, जज़ाकल्लाह, अभी अभी पानी पिया है। 1,50,000। और बेटा रिटेन अर्निंग में किस दिसंबर 31 को प्रॉफिट जब निकालते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की वजह से कितने रुपए आए? 3 लाख रुपीज आए। इसके अलावा फिर बाकी की डेट मेंशन नहीं है, नहीं बल्कि मेरा ख्याल है साल का आखिरी दिन ही है, दिसंबर 31। और इस दिन ए, दिसंबर 31 ए को पहले कैश डिविडेंड पेबल की वजह से रिटेन अर्निंग कम हुआ कितना? 1,50,000।
फिर रिजर्व फॉर, ओके तीनों को छाप देता हूँ ना पाकिस्तानी तरीका। ओके जी, तीनों की अमाउंट लिख देता हूँ। अल्लाह मेरे मालिक। और तीनों की अमाउंट क्या क्या है भाई? कितनी कितनी अमाउंट थी बेटा? यहाँ पर सीडी बैलेंस आएगा, कितना बैलेंस आ गया? जी अकाउंट बना दिया भाई। अल्लाह, ओके बच्चों, तो टी अकाउंट भी बनाना सिखा दिया आपको तो मैं भाई। अब क्या काम बाकी है बताओ? बैलेंस शीट अभी भी बाकी है। हाँ वो तो हम भूल ही गए। तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना लिखूं अब इसमें? लेकिन रिटेन अर्निंग का बैलेंस कब लिखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। शुक्र है, रिटेन अर्निंग का बैलेंस सबसे आखिर में लिखेंगे। क्या बोला? सबसे आखिर में। सबसे आखिर में मुराद क्या मतलब सर? जब शेयर होल्डर इक्विटी लिख लूंगा फिर सबसे आखिर में रिटेन अर्निंग लिखूंगा, सही है? तो शेयर होल्डर इक्विटी में सबसे आखिर में रिटेन अर्निंग आएगा। सही, आपने पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, अभी तो हम बना रहे हैं ना, सीख रहे हैं। तो सर फिर क्या आएगा? अभी अभी आएंगे रिजर्व्स। तो रिजर्व कितने थे जरा याद दिलाओ? 3 थे। तीनों रिजर्व लिख देते हैं यहाँ पे हम जल्दी से। रिजर्व तीनों लिख दिए। हाँ, कैश डिविडेंड लिखूंगा, अभी बताता हूँ कहाँ लिखूंगा मेरा बच्चा। अगर यहीं लिखूंगा तो फिर फर्क क्या पड़ेगा मेरा बच्चा, सोचो। हो गया ना ये? कैश डिविडेंड क्या आप शेयर होल्डर इक्विटी है? कैश डिविडेंड तो देना कंपनी की लायबिलिटी में लिखूंगा ना मेरा बेटा, सही है? अच्छा भाई, अब आखिर में आएगा रिटेन्ड अर्निंग। सर अगर शेयर प्रीमियम होता तो शेयर प्रीमियम लिखता सबसे पहले, फिर रिजर्व लिखता, फिर रिजर्व के बाद लिखता रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग सबसे आखिर में, सही है? रिटेन्ड अर्निंग। बैलेंस शीट कब बन रही है अरीब? बैलेंस शीट कब बन रही है? साल के। तो एंडिंग बैलेंस साल के आखिरी दिन का 1 लाख रुपए निकलवाया, इसीलिए वो लिख दिया। बस ये सब ऐड हो गए, ये आ गई आपकी शेयर होल्डर इक्विटी का सम। एक लाइन है ना भाई? है
ये है टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। इसके बाद लायबिलिटीज की हेडिंग, लायबिलिटीज में हम सिर्फ लिखेंगे करंट लायबिलिटी में हम लिखेंगे कैश डिविडेंड पेबल। कैश डिविडेंड पेबल की अमाउंट बताओ बेटा, 1,50,000। बस याद रखना, पार्शियल बैलेंस शीट का कभी टोटल नहीं किया जाता। इस्माइल भाई सुना क्या बोला मैंने? पार्शियल बैलेंस शीट का कभी टोटल नहीं किया जाता। सही है, टोटल लायबिलिटीज बस ये छप जाएंगी। फिनिश। ओके जी, बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। इसके अलावा आप बताएं आपकी एंट्रीज में कोई लायबिलिटी है? बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 था होमवर्क, 16 था। अच्छा सुने, अब आपने क्वेश्चन 15 भी कर लेना है। 15 नहीं दिया था होमवर्क, अब 15 भी कर लेना आप लोग। सही है, 16 होमवर्क, 16 अभी चेक करवाता हूं मौका मिला तो। 15, 17, 15, 17, 18, बस इतना आसान चैप्टर है। हाँ वो तो उसमें तो एक एक वर्ड लिखना है यार अमसल, आसान सा चैप्टर है यार, खत्म करो। क्या ख्याल है? देखो सुनो, कोर्स खत्म हो जाएगा फिर बैठ के अपना प्रैक्टिस करते रहना घर पे आराम से। क्या ख्याल है? लेकिन ऐसा भी ना खत्म हो गए बोलो यार सर ने ऊपर से गुजार दिया, ऐसा भी नहीं ना यार। वो नसीब की बात है यार, अभी तो मेरी सेहत ऐसी हो रही है बिल्कुल, मैं मुझसे खड़ा नहीं हो यार। हाँ हाँ, वो जो है अल्लाह मालिक है यार, नसीब की बात है। अब देखो जो होगा, अल्लाह से आफियत की दुआ मांगो, अल्लाह ताला से सेहत मांगो, तंदुरुस्ती मांगो यार, इस वक्त नेमत है। यकीन करो कि थोड़ा सा भी बुखार हो रहा है ना, तो आप यकीन करो, मुझे थोड़ा सा बुखार हुआ ना, यानी मैं अपने घर वालों से बिल्कुल दूर हो गया। ऐसा लगता है कि बिल्कुल मतलब मेरी वजह से, अगर मेरे बीवी बच्चे मेरे माँ बाप बीमार हो जाएं यार, तुम सोचो कि मैं कितना अपने आप को वो गिल्टी फील करूंगा। और तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे अम्मी अब्बू से बढ़ के तुम्हारे लिए कोई भी नहीं है, बहन भाई से बढ़ के। तो यार इस वक्त ना बहुत एहतियात की जरूरत है। अच्छा हाँ भाई, होमवर्क जरा रिपीट कर दो यार, बस ये कर लो हिम्मत करके, जितना हो कर लेना, मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा, जितना हो। 15, 17 और 18। अच्छा अब कितना टाइम है? बस 2-3 मिनट बचे में जहाज उड़ाने की कोशिश करता हूँ, हिम्मत नहीं है जहाज गिर ना जाए। कौन सा सवाल है? होमवर्क 16, 16 अपना 16 में रिटेन अर्निंग अकाउंट जावेदा कंपनी का शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस मार्च 31 2001 को। इनकम समरी डेटा शो कर रहा है नेट इनकम 1,45,000। आपने एंट्री बनाई एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। कब बनाई ये एंट्री? आपने बनाई 2001 मार्च 31, 2001 मार्च 31। क्वेश्चन नंबर 16 तंजील, क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे भाई, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। आज हो जाएगा काम, सही से छाप लोगे? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट 1,45,000। उसके बाद ये चारों एंट्रियां वैसे ही हैं यार, कुछ भी तो नया नहीं है इसमें। सर ये क्या है? रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का मतलब भी कोई पैसे हमें वापस करने हैं, उसके लिए हम कुछ पैसे उठा के रख रहे हैं। और फंड अलग बनेगा लेकिन रिजर्व बनाया भी उसका। आप फंड के लफ्ज से परेशान ना हो जाना कि फंड बना दिया। आप फंड की अकाउंटिंग नहीं पढ़ोगे, ये बात समझ लो अच्छे तरीके से। फंड के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है, फंड की अकाउंटिंग नहीं पढ़नी है आपने। सही है, यानी बस उसने प्रॉफिट में से कुछ पैसों को रिजर्व कर दिया सिंकिंग फंड को अदा करने के लिए, लेकिन सिंकिंग फंड में पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए, उसकी क्या अकाउंटिंग हो रही है, वो हम नहीं पढ़ते। तो इसकी सिंपल एंट्री है, रिजर्व फॉर सिंकिंग